सुंदर मुंदरी है, होय तेरा कद बेचारा, होय दुल्हा पट्टी वाला। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। आज है जनवरी 11 और परसों है लोहड़ी। पता है 4 साल कनाडा में ये 5वीं लोहड़ी है, कभी नहीं मनाई बट ये लोहड़ी जी जय की पहली लोहड़ी है। वी हैव डिसाइडेड कि हम छोटा सा मतलब ऐसा है कि गेट टुगेदर करेंगे, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करेंगे। परसों लोहड़ी है, इतने सारे काम है। लेकिन अब पता है क्या हो गया मेरी लाइफ कि मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ ना, ये जनाब हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो मतलब ये जो हमारा गोलू है ना, ये छोटी सी गोलू, तो ये जो गोलू है हमेशा साथ होता है और कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। और घर में अभी मेरी मदर इन लॉ नहीं है। खैर वो मेरा रूटीन क्या है, कितनी बिजी हूँ मैं, वो सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड द थिंग इज़ मेरे पास इतना कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने का, लेकिन मेरे पास वीडियो एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। थैंक्स टू ये छोटे सिद्धू साहब, ये हमें कोई काम नहीं करने देते, वीडियो एडिट नहीं करने देते, मेरी मदी। बट एनीवेज आज 11 जनवरी हो गई है और मतलब अगर मैंने आज काम नहीं किया तो मतलब पता नहीं मैं क्या ही करेंगे। तो बाज़ार के काफ़ी सारे काम हैं। नव्या सुपर डुपर बिजी अपने ऑफिस के काम। मैं बॉन्डल गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, बट हाँ मुझे पता है कि हाँ मुझे ब्रैम्पटन जाना है, डेकोरेशन खरीदनी है, बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा आपके साथ होगा। तो सबसे पहले इनको ये जो सुबह 8 बजे के उठ के इसको सुलाऊँ एंड देन आज का दिनचर्या शुरू करूँ। बट जो भी होगा अब तो साथ हो गए। जब तुझे ऐसा क्यों है कि तेरी माँ जब उठ जाए तो तूने तभी उठना, तू अपना सो जा ताकि मैं कुछ कर लूँ। जो ऐसे बिना पता है बच्चे को संभालना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है और उसके साथ साथ पूरा घर संभालना, खाना बनाना, सब कुछ करना एंड उसके ऊपर से किसी भी फंक्शन की प्लानिंग करनी। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर मी इट वाज टू मच। एंड उससे भी प्रॉब्लम वाली बात है कि मेरा और नव्या का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ही इज़ अ पर्सन जिसको हर चीज़ प्लानिंग एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि यार गो विद द फ्लो, हो जाएगा सब कुछ। और एक जो दूसरी बात है जिसका मुझे ऐसा लगता है कि यार जब ये बाहर के देशों में होते हैं ना हम, तो एक हमारे पास हेल्प के लिए कुछ भी नहीं होता, हमें सारा कुछ खुद करना होता है, घर का काम, बच्चा संभालना। और उसके बाद अब फंक्शन है ना, एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कमी लगती है ना, इंडिया में आप फंक्शन करो, आपके पास इतने ज़्यादा लोग होते हैं आपके फंक्शन में आपको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे 100 चीज़ें देखनी पड़ती है, वीकेंड देखना पड़ता है, एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो मेरा मूड थोड़ा इसलिए भी ऑफ था कि यार आई वॉन्टेड कि मैं इतने लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ, सारे आएँ, बट अगेन हर किसी के प्लान थे। बट एनीवेज हमने तो अपने बच्चे की लोहड़ी करनी ही थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। बाकी गल्ला दी गल्ला मुंडा गया माते भाई, हास्य दे मामले च तां पप्पी कुछ ऐसी हंसता रह तू। और ये है हमारी जी पप्पी। बैठ चल यार, दांत काट रहे कम की नहीं करना तेरे प्यो ने। प्यो तो बिजी बहुत है। पता प्लानिंग तो तब करते हैं ना जब बंदे का दिमाग बिल्कुल क्लियर है। मैं प्लानिंग कहाँ से करूँ? पहले तो मुझे ये होता है कि अच्छा यार अभी जय को नहलाना है, उसके बाद इसको खाना खिलाना है, उसके बाद इसको सुलाना है, जब ये सोएगा तो पापा का नाश्ता बनाना है, उसके साथ मैं नव्या का भी लंच बना दूँगी, इसलिए उसी टाइम मैं खा लूँगी। ये चीज़ें दिमाग में चलती है, बट उससे भी चलता है यार किचन पहले साफ़ करती हूँ, पहले डिश वॉश खाली कर देती हूँ। इतना कुछ दिमाग में चलने के बाद जब मैं नव्या के पास जाती हूँ, ये बोलती हूँ कि नव्या मैं पैनिक कर रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, एंड इज़ लाइक यू हैव, तुम्हारी प्लानिंग बड़ी पुअर है। मैं बिल्कुल पैनिक मोड में आ गई हूँ इतनी सारी चीज़ें करने के लिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मतलब तो मुझे लगता है एक बार मुझे आराम से बैठ के लिस्ट बनाऊँ पहले कि क्या कर रही है बेटी, पहले लिस्ट बनाऊँ कि क्या क्या चाहिए, उसके बाद आई थिंक सो गाड़ी चलेगी। पहले मुझे ठंडा दिमाग से ना कॉपी पेन पकड़ के ना सब लिस्ट बनाऊँ उसके बाद, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा बोलते हैं कि लेटेस्ट नो चाहिए क्या, बट अभी खुद को ही नहीं पता, खुद ही भूल हुई। तो सबसे पहला काम है लंबी सांस लेके कॉपी पेन पकड़ के लिखना शुरू करो। पता है जब भी त्यौहार आता है ना, मुझे अपने इंडिया की इतनी ज़्यादा याद आती है ना। एक तो यहाँ पर ठंड मर जानी है, नहीं है कि घर से निकलो ठर जाओ, पूरा पैक होकर निकलो।
बट एनीवेज, आप इंडिया में होते हो ना, कोई त्यौहार होता है आपको 1000 दुकानें मिल जाती है और आपको जो चीज़ चाहिए ना, जैसी डेकोरेशन चाहिए ना, आप वैसी डेकोरेशन लो और जितनी मर्जी लो, अपना घर सजा दो। यहाँ पे जब भी त्यौहार आता है ना, ठीक है ये मुझे दुकान मिली, बड़ी अच्छी दुकान थी, बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, बट हर चीज़ इतनी ओवर प्राइस्ड क्यों होती है। मैं समझ सकती हूँ कि हाँ इन्होंने भी कमाना है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रही, बड़ी अच्छी दुकान थी जी, भगवान इन्होंने पागला हुए। बट एक कागज़ की पतंग $3 की, मतलब 150 की भी नहीं, पता नहीं $250 की एक कागज़ की पतंग। उसके बाद ये जो 2 पतंगें थी ये भी $15 की, बट पापा ने ले ली। बट चलो जी, फाइनली पागा वाला दिन आया और मैंने सुबह उठते ही 7 बजे बाबा जी पे जोत जगाई, माथा टेका और यही प्रे करी कि सबके घर में खुशियाँ हैं भाई, सब अपने जुआकों की ना पहली लोहड़ी बनाए एंड बस सब खुश ही रहे। तो मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही खुशी से ये दिन चढ़ा। अब उसका दूसरा खुशी का कारण पता क्या था, मेरे भाई ने आना है। इतनी खुश कि मेरा भाई आ रहा है, जय के मामू ने आना है। और मैं कहती हूँ कितनी अजीब बात होती है ना, शादी से पहले हम इतना लड़ते झगड़ते हैं भाई बहन, लेकिन शादी के बाद उसी भाई की ऐसे वेट होती है ना कि आज मेरे भाई ने आना है। मामू आ गया, मामू आ गया। Are you excited? Are you excited to see Mama? Let's go. चलो चलो। कहाँ पे मामू? ओ देख, हेलो बेबी। डरेगा डरेगा डरेगा, डर गया, रो पड़ा, रो पड़ा। मामू 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 मुझे मामू है। बेटे मामू है। कौन था? कौन हर बहन को ना अपना भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई लगता है। मुझे भी अपना भाई ना दुनिया का सबसे अच्छा भाई लगता है। लेकिन आप अगर इस इंसान को कभी मिलोगे ना, आपको समझ आएगा कि मैं बिल्कुल सही कहती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो ये मुझसे 100 गुना ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसका पेशेंस लेवल और इसकी समझदारी, भगवान इसको सारी खुशियाँ दे, ऐसा मामू सबको मिले। बट हाँ, इरिटेटिंग भी बहुत है, लेट मी पुट दैट एज वेल। बहुत इरिटेटिंग भाई है, मुझे इतना ज्ञान देता है जो मुझे पसंद नहीं। पापा की हैंडराइटिंग संभाल के रख दिया। और 21 दिसंबर को ना ये पैकेज आया था, जय के नानू नानी ने ना लोहड़ी के फंक्शन के लिए ना कपड़े भेजे थे। मैं ना हमेशा मना करती हूँ, पहली बार आया कि इंडिया से पैकेज आया, मैं हमेशा अपने मम्मा पापा को मना कर देती थी कपड़े के लिए। मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार वो खर्चा करें, मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी इतना कुछ खर्चा हम पे कर चुके हैं। बट मेरी खुशी का लेवल देखो ज़रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नई शादी हुई है, मेरे को कपड़े मिल गए। ओह माय गॉड, थैंक यू माता जी। मामा कहते इसका ये उतार देना। पापा कहते हैं सो क्यूट, ये ब्रोच उतार देंगे, बट दिस इज सो क्यूट। वैसे शुक्र है कि उन्होंने कपड़े भेज दिए, मैं हमेशा मना करती हूँ, बट उन्होंने कपड़े भेजे तो मेरे पास कपड़े हैं, नहीं तो मुझे वही कुछ पुराना पहनना पड़ता है। बट यू नो फाइनली कपड़े तो अब हमारे पास हो गए। और अब मैंने अपने भाई को बोला कि भाई हुन शाम के 5 बज गए हैं, अब थोड़ी सी जो भी साढ़े को डेकोरेशन थोड़ी बहुत है कर दे यार। पता एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को क्या होता है, कोई भी इवेंट होता है मेरे को होता है मेरा घर सजा दो, बस मेरे घर सजा दो और सारे मेरे दोस्त आ जाओ और नाचो और बस खुशी मनाओ। मुझे ऐसा लगता है हर इवेंट ही ऐसा होना चाहिए कि घर सजा दो। मुझे लगता है कई बार मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। बट थैंकफुल यहाँ पे नव्या भी लग गए, भैया भी लग गए, सारे लग गए, क्योंकि फिर जब इवेंट आया था ना, फिर मैं सबके पे टूट के पड़ जाती हूँ कि कर लो कर लो कर लो, और फिर सबको लगता है कि नहीं हुन तक करना ही पैना। तो यहाँ पे सारे जी लग गए वर्क मोड पे। और मजाल है ऐसे कभी हो जाए कि मेरी और नव्या की लड़ाई ना हो, हमारे घर में कोई फंक्शन हो, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। वो कहता है तुम गलत हो, तुम्हें प्लानिंग करनी नहीं आती, तुम पूरे प्लानिंग करती हो। मैं उस टाइम बोलती यार हुन लड़ो झगड़ो ना, घर में गेस्ट आने शुरू हो गए। तो हम वो मतलब ऐसा होता है कि हम दोनों लड़ते झगड़ते तो ज़रूर है। तो यहाँ पे भी वो तो ज़रूर होना ही था, हो गया, क्योंकि नव्या को लगा कि मेरी प्लानिंग बहुत पुअर है और मैंने बोला कि मैंने इतना कुछ करती हूँ, फिर भी आप मुझे बोलते हो मेरी पुअर प्लानिंग है। तो हम अच्छे से लड़ लिए झगड़ लिए। So time is 5:30. मेरा हो रहा है सिर दर्द, बट
मैं बिल्कुल कल पे पड़ी हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये रहता है कि जैसा मर्जी हो, जो भी त्यौहार है वो अच्छा ही जाएगा, बाबा जी सब अच्छा ही करेंगे। तो बस वही है, बाबा जी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अपनी तरफ से हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता था ना, स्पेशली जैसे मेरे भाई की जब शादी हुई, तो मैंने मम्मी को बोला आप ना तैयार होने जाओ, जो सारे काम है छोड़ दो। तो मेरी मम्मी कहते ऐसे नहीं छोड़े जाते काम, रिश्तेदारों को देखना, ये चीज़ें करनी है। अब हम खुद स्टेज पे ना खुद पता लगा, बट यू नो व्हाट, जो काम रहता रह जाए, मैं लगी हूँ सजने संवरने। गुड थिंग इज कि मेरी मदर इन लॉ आ गई हैं, तो मैंने जा उनको पकड़ा दिया कि सुलाओ आप पाहुन होंगे तैयार, दैट्स इट, बस दैट्स द पर्पस। मेरे मुंडे दी लोड़ी, मुंडे दी माँ सज्जूगी तज्जूगी। ओ बल्ले, भी आ गई मुंडे दी माँ। भाई मेरे का तो इतना चाह था ना, परांदी सानू पानी नहीं आती सी, लेकिन असी ऐदा ही खोचू मोचू करके जूड़े ते परांदी पा ली। मुंडे दी माँ ने पूरा थोप लिया मेकअप, क्योंकि मुंडे दी माँ नहीं गोटे गोटे चाह सीगा। तो जी हम हो गए तैयार। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया, बट दिन था मेकअप करने वाला। एंड यहाँ पे जी देख लो मेरा पूरा शरारा सूट, मुंडे दी माँ जज रही है ना पूरी। मेरी सूट च सोहनी लग रही, ना पाया कर जीन करिए, ना पाया कर जीन करिए। और जी दी लोड़ी है उन्होंने भी तैयार कर दिए। तो यहाँ पे जी हमने अपने जय पुत्र को तैयार किया। पता है इस हर माँ बाप को ना अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, तो उसी तरह मुझे भी अपना पुत्र सबसे सुंदर लग रहा था, मेरा पठानी, मेरा सुंदर। तो जी यहाँ पे हो गए रेडी। यहाँ पे माँ मुंडे, तो मुंडे दी माँ रेडी हो गई थी और घर में बाकी कोई तैयार नहीं हुआ था, बट मैंने कोई परवाह नहीं मारी। और यहाँ पे आगे हमारे क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली। और अभी हमारे बाकी फ्रेंड्स फैमिली की हम वेट कर रहे थे। पता है कनाडा में एक चीज़ की जो कमी लगती है वो है फ्रेंड सर्कल। इंडिया में मतलब मेरे से अगर पूछा जाता ना कि लोहड़ी का फंक्शन कैसे होना था, तो मेरा लोहड़ी का फंक्शन ऐसा होना चाहिए जी, आने चाहिए 150-200 लोग, टोली होना चाहिए, पूरी डेकोरेशन होनी चाहिए, टेंट लगे होने चाहिए, तो टोल दिए थे ना, नाच नाच के कमले हो जो, वैसे ही मुझे सेलिब्रेशन चाहिए थे। बट फिर याद आया अभी तुसी कनाडा च बैठे हो, इंडिया च नहीं बैठे हो। बट मैं बोलूँगी कि फिर भी थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे क्लोज़ के फैमिली फ्रेंड्स आए जिन्होंने ये ओकेजन स्पेशल बना दिया। एंड सबसे ऊपर मेरा भाई आया, वो अलग ही खुशी थी। तो या आई वॉज वेरी हैप्पी। अगेन हम एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत हाई होती है, बट थैंक्स टू बाबा जी की ये दिन देखने को मिला। सो आई टोटली इन्जॉयड, स्पेशल थैंक्स टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे पापा लगे हुए हैं मेरी बातें करने की, मैं कैसे गाड़ी चलाती हूँ, और मेरा भाई बता रहा है कि कैसे, कि जब ये एक्सीलेटर दे रही थी कैसे हम कर रहे थे। बट यू नो व्हाट, ड्राइव फिर भी मैंने किया, जबकि दोनों के पास लाइसेंस है। तो यहाँ पे जी मौज मस्ती चल रही है और हमारी सेलिब्रेशन शुरू हो गई। और आज ठंड भी इतनी है, मतलब टेम्परेचर है कुछ -10 डिग्री, ठर गए हम। और सब जैकेट वैकेट्स पहन के गए, मुझे लगता है हमसे 10 मिनट भी नहीं खड़ा गया, इतनी ठंड थी। बट माथा टेका और फिर हम जल्दी से हमें अंदर आना पड़ा, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। हवा नहीं, अंदर धुआं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसमें डाल दो, टॉप अप कर दो इसको। इसके बाद हमने खाना खाया, डांस की, मस्ती की, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और मेरी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता नहीं। बट यस, ये था हमारा फंक्शन।